इस बीच बड़ी खबर एक और हमें मिल रही है। बिहार चुनाव में महागठबंधन को लग सकता है झटका। पशुपति पारस ने तेजस्वी यादव का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सूत्रों से बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने उनको दिया था 2 सीट या पार्टी विलय का प्रस्ताव। अब असदुद्दीन ओवैसी के संपर्क में है पशुपति पारस। आरजेडी के साथ बातचीत टूटी। बिहार में ओवैसी के साथ तीसरा मोर्चा बना सकते हैं पशुपति पारस। दरअसल पशुपति पारस की आरएलजेपी महागठबंधन में 8 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने 2 सीटें या फिर अपनी पार्टी को आरजेडी में विलय कर दीजिए, इसका ऑफर दिया था, जिसको पशुपति पारस ने ठुकरा दिया है। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर शशांक हैं। शशांक, मैं फिर से आपके पास आता हूं। बड़ी खबरों के एक तरह से खान बन गए हैं आप। अब यह बड़ी खबर कि पशुपति पारस ने ऑफर ही ठुकरा दिया, तो क्या अब यह तय माना जाए कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाकर एक नया मोर्चा बनाएंगे? देखिए, ये आरजेडी समेत महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है। पारस बड़ा दलित चेहरा है, केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, उसके पहले बिहार में कई बार विधायक रहे, बिहार सरकार में भी मंत्री रहे। आरजेडी की तरफ से उनको मात्र 2 सीटों का ऑफर था और ये भी था कि आप चाहें तो विलय कर लें। पारस ने सभी ऑफरों को ठुकरा दिया है। वो या तो अकेले लड़ेंगे या ओवैसी के साथ थर्ड फ्रंट में शामिल होंगे। ओवैसी के वो संपर्क में हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और आज पारस ने दोपहर 3 बजे जो है वो आपात बैठक बुलाई है, उसमें निर्णय ले लिया जाएगा कि ओवैसी के साथ थर्ड फ्रंट में रहना है या अकेले सभी सीटों पर लड़ना है। तो आज शाम तक हमको इंतजार करना होगा। पारस खुद हर चीज़ पर से जो है वो पर्दा हटा देंगे। 8 सीटों की मांग उन्होंने तेजस्वी से की थी, लेकिन तेजस्वी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि हम 2 से ज़्यादा आपको देने की स्थिति में नहीं है। कहा है कि हमारे पास कई सारे दल हैं और कुछ नए दलों से भी जो है वो बातचीत चल रही है। तो बातचीत जो है वो टूट गई है और बड़ा झटका इसको माना जा सकता है महागठबंधन के लिए। शशांक, ये जो 2 सीटों और विलय करने का ऑफर दिया था पशुपति पारस ने, लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसको कंसिडर क्यों नहीं किया। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर इसको कंसिडर किया जा सकता था? पार्टी विलय कर लेते तो विन विन सिचुएशन। नहीं, देखिए, पारस की भी अब उम्र हो गई है। उनके भतीजे हैं प्रिंस राज पासवान, उनके बेटे हैं, उनको अब ये राजनीति में आगे करना चाहते हैं और अपने पार्टी का भी जो है वो दायरा बढ़ाना चाहते हैं। इनके 5 सीटिंग सांसद थे, लेकिन एनडीए से लोग पिछले साल बाहर हो गए, किसी भी सीटिंग सांसद को टिकट नहीं मिला था। तो उनका अपना कुछ जनाधार है बिहार में और वो दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसको रामविलास पासवान ने बनाया था। तो उनका पास अपना एक वोट बैंक है, तो वो चाहते हैं कि अपने पार्टी का जो है उसको विस्तार करें। वो 8 सीटों की मांग किए थे, उसमें 2 सीट अपने परिवार के लिए चाहते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं शशांक की तेजस्वी यादव चाहते ही नहीं थे कि इनके साथ कोई सामंजस्य बिठाया जाए, लिहाजा ऐसी शर्त रख दो कि ये मानेंगे ही नहीं? नहीं, देखिए, तेजस्वी की तो कोशिश है कि A to Z को साथ लिया जाए, हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाए, जो जातीय समीकरण है उसको साधा जाए। तेजस्वी की तो ये कोशिश थी, लेकिन बातचीत जो है वो बन नहीं पाई। आप देखिए, ऑलरेडी महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, भाकपा माले, सीपीआई, शशांक, माफ कीजिएगा, आप बने रहिए।